हेलो दोस्तों, भाइयों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमारा देश भारत, प्यारा भारत, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए बांग्लादेश को ज़बरदस्त तरीके से धूल चटा दिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हारा तो बांग्लादेश है, लेकिन बेचैनी हमारे नालायक पड़ोसी पाकिस्तान को हो रही है। आखिर बेचारे अब्बू जो ठहरे, अब अब्बू को बेचैनी होगी ही। टीवी पर बैठ करके कुछ बुद्धिजीवी, कौन से बुद्धिजीवी? पाकिस्तानी बुद्धिजीवी, दुनिया के बुद्धिजीवी नहीं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी एक अलग प्रजाति के होते हैं। इनके बुद्धि और इनके दिमाग बाकी दुनिया के समझ में नहीं आती। तो ये कुछ बुद्धिजीवी बैठ करके टीवी पे अब ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ डाबर आजम और रिजवान नहीं खेले तो स्कोर ही नहीं बनता। भारत के तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई बड़ा स्कोर नहीं कर रहे हैं, फिर भी भारत कैसे इतना बड़ा स्कोर बना लिया? तो भाई, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारी टीम खेलती कहाँ है? वो खेलने के अलावा बाकी सब कुछ करती है। डाबर आजम और वो 7 फुट के लंबू के बीच में कैप्टन की झगड़ा चल रहा है। सिंजवान अपना फायदा देख के कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे लग जाता है। बाकी सब किसी काम के नहीं है। दोस्ती यारी में पर्ची पे अंदर है। इस बार तो इन लोगों ने एक 350 केजी का वो गेंडा भी लेकर के आए। अरे भाई, क्रिकेट खेलना है, पिच को अंदर नहीं धंसाना है। वो गेंडा हाथी लेकर के तुम आ रहे हो। वहाँ के लोग तो मिलिट्री के चूरन खा के पगलाए रहते हैं। इस बार मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर के पाकिस्तान तो ऐसे आई खेलने जैसे पूछो मत। ये खेलेंगे नहीं, वहाँ क्या ना कर देंगे, कुर्सी टेबल तोड़ देंगे, छक्कों चौकों की बारिश कर देंगे। पाकिस्तानी तो समझ लो कि 7वें आसमान पर थे। इस बार सोच रहे थे कि भाई टीम ने मिलिट्री ट्रेनिंग कर ली है, इस बार तो पता नहीं क्या कर देंगे, छक्का मारेंगे या बैट से मिसाइल से उड़ाएंगे बॉल को। पाकिस्तानी झूम रहे हैं खुशी में, लेकिन इन्हें भूल गए कि भाई साहब तुम्हारी वही मिलिट्री है। 70,000 जिसने पैंट उतार के खड़े हो गए थे। भाई साहब, 70,000 लोग अगर लाठी डंडा लेकर के लड़ाई करें तो 3 महीने लड़ाई करेंगे। ये तुम्हारी वही मिलिट्री है जो 70,000 2 मिनट में पैंट खोल के खड़ा हो गई। इसकी ट्रेनिंग लेकर के गए बेचारे, यूएसए ने लात मारा, उधर ही इनको फैला दिया। ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग जोश और जज्बे के साथ ऐसे गए जैसे मानो किसी सबको धूल चटा देंगे। लेकिन इनकी हालत उस गली के कुत्ते के जैसी हो गई जो गली में भाव भाव करता है। जैसे ही गली से बाहर निकलता है उसको अपनी औकात पता चलती है। ये भाई साहब लोग गए, कल का पैदा हुआ यूएसए ने इनको कूट दिया। उधर ऐसा कुटाई किया कि कोई मुंह छुपाते भाग रहा है, कोई मुंह दबाते भाग रहा है। ये हाल हो गई उनकी। उसके बाद तो भैया आ गए हमारे लपेटे में इंडिया के। इंडिया को तो देख के इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ये बेचारे लोग उधर कर दिए, उधर वही आप समझ गए होंगे क्या कर दिए। पाकिस्तानी तो सोचे थे वनडे वर्ल्ड कप की तरह से आराम से 10-12 मैच खेलेंगे। इन्हें पता है हमें हारना है, लेकिन आराम से 10-12 मैच खेलेंगे, आराम से रहेंगे, यूएसए में डॉलर छापेंगे। भाई साहब, ये वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप था। 4 ही मैच में तुम्हारी पोल खुल गई, बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया इधर। आधे तो पहुंचे हैं, आधे पहुंचे भी नहीं है डर के मारे। अब इनके जो बुद्धिजीवी है वो पगला रहे हैं। अब ये करे तो करे क्या? और भारत की जीत देख करके और उनमें जलन हो रही है। अब ये पाकिस्तानी उम्मीद लगा करके बैठे थे बांग्लादेश से कि बांग्लादेश कुछ कर देगा। अरे भाई, बांग्लादेश क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। रोहित, विराट, सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद तो ये पाकिस्तानी ऐसे उछलने लगे जैसे मानो मेढक बरसात को देख करके उछलता हो। खूब उछलने लगे। इन बांग्लादेशियों को तो 3 ने ही समेट दिया। पांड्या और कुलदीप यादव और बुमराह ने ही इनको लपेट दिया, खत्म हो गए उसी में। अब पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं कि ये क्या हुआ। इनके लास्ट के और बीच के भी 2-3 खिलाड़ी आकर के मैच संभाल ले रहे हैं। तो मैं उन पाकिस्तानियों को बोलना चाहूँगा कि भाई, वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम सबसे बड़े फट्टू फौज से ट्रेनिंग लेने गए, इसीलिए तुम्हारी और ये दुर्दशा हो गई। भाई साहब, थोड़ा इधर आओ, हाथ पाँव जोड़ो, थोड़ा नाक वाक रगड़ो। कहीं किसी को दया आ गई तो इधर से जा कर के ज्ञान व्यान दे देगा। नहीं तो गैरी कस्टन भी अपना सर पकड़ करके पीट रहा है कि किसकी जिम्मेवारी ले ली हमने। खेल खिलाड़ी खेलते हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी खेलते हैं, और उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाथी घोड़ा गेंडा लेकर के आ रहे हो लोगों को डराने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को और फिर से हाजिर होंगे अपने नालायक पड़ोसियों के एक नए न्यूज के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपके सामने लेकर के